सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियो नंबर है बेटा 2। ऑसिलेशंस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था बेटा अक्टूबर 2015 का। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर कितने फॉर्मूले देखो, डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले लाए करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला फ्रॉम मीन पोजीशन और अगला फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, x इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा रीड करेंगे बच्चों। द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 2 पाई सेकेंड। पीरियोडिक टाइम मतलब क्या, कैपिटल टी 2 पाई विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है बेटा, एक्स मैक्स मतलब क्या, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड, ठीक है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर क्या बता रहे तुमको, पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट कर रहा, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर π/3 सेकंड। तो स्मॉल टी की वैल्यू तुमको क्या बता रहे हैं यहां पर, π/3 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुमसे ये पूछ रहे बेटा। लेकिन यहां पर कीवर्ड क्या है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, x इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो x इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी लिखने के बाद एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 1 कॉस ओमेगा का फॉर्मूला बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला कल हमने देखा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन टी, टी की वैल्यू 2 पाई और स्मॉल टी की वैल्यू कितनी बता रहे बच्चों, π/3। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो अंदर बच रहा क्या ब्रैकेट के अंदर, cos π/3। तो cos π/3 की वैल्यू कितनी आ रही, x इजिकल्स टू 0.5, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, फिर अपन मूव ऑन करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाउ टू फाइंड वेलोसिटी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी रीड करो, क्या बता रहे देखो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएन। क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा हूं, वेलोसिटी, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड मतलब क्या, t इजिकल्स टू 1 सेकेंड, और इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको दिया बेटा, क्या दिया, x इजिकल्स टू 5 sin πt अपॉन 3 मीटर, ठीक है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन हाउ विल यू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जनरली क्या है बेटा, बाय डेफिनेशन वेलोसिटी हम क्या देखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। मतलब क्या, अगर अपन x का डेरिवेटिव लेंगे बेटा तो हम अपने को क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो v इजिकल्स टू लिखो यहां पर dx अपॉन dt, v इजिकल्स टू d बाय dt ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। x की वैल्यू रखो बच्चों 5 sin πt अपॉन 3, ठीक है। अब यहां पर अपने को डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा बेटा, चेन रूल, ठीक है। तो पहले तो कांस्टेंट को बाहर लो, यहां पर 5 बाहर आएगा बच्चों। साइन का डेरिवेटिव cos πt अपॉन 3, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव अंदर जो फंक्शन है बेटा t का फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d बाई dt ऑफ πt अपॉन 3, ठीक है। तो v इजिकल्स टू 5 cos π t अपॉन 3 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, ये पाई अपॉन 3 क्या है, कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो इंटू क्या बचेगा यहां पर, π/3, ठीक है। तो v इजिकल्स टू 5 इंटू कॉस पाई अपॉन 3, और t की वैल्यू क्या है देखो यहां पर 1 है बेटा, मतलब सिर्फ cos पाई अपॉन 3 इंटू π/3। तो cos π/3 की वैल्यू 5 इंटू cos π/3 की वैल्यू 1/2 इंटू π/3, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, v इजिकल्स टू 2.62 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखो अपन कैसे करने का, ठीक है। अपने को क्या कैलकुलेट करने के लिए बता रहा, कैलकुलेट द वेलोसिटी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन, अभी अपने पास जो x का इक्वेशन है बेटा, जो x के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद फिर अपने टर्म्स की वैल्यू पुटअप करने के बाद, किसकी वैल्यू बेटा, t की वैल्यू पुटअप करने के बाद वेलोसिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको लिख लो अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, बच्चे खासकर देखेंगे तो बेटा इसको देखकर डर जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर तुमको कैलकुलेट करने के लिए देखो, एक टर्म ने बेटा तीन टर्म पूछ रहा, एक है एम्पलीट्यूड, पीरियड और इनिशियल फेज, ठीक है। और ये जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये सिंगल एसएचएम नहीं है बेटा, ये डबल एसएचएम है, 2 एसएचएम की बात कर रहे हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो पहले 2 एसएचएम की बात करेंगे बेटा अपन। फॉर एग्जांपल समझो फर्स्ट पार्टिकल के एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, फॉर एग्जांपल समझो x1 a1 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है x1, उसका एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों a1, ठीक है, और उसका फेज क्या है बेटा phi1। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या है डिस्प्लेसमेंट x2, एम्पलीट्यूड a2 और फेज phi2, ठीक है। तो इनको दोनों कंबाइन करने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, सॉरी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या निकल रहा है, देखो सिंपली इनको दोनों क्या करना है अपने को, ऐड करना है बस। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है अपने को, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। और तुमको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रही है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। तो जितने भी टर्म्स यहां पर है a1 a2 phi1 phi2, ये कहां से निकालना पड़ेगा अपने को, ये गिवन इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे अपन ये कंबाइन इक्वेशन के साथ, ठीक है, ये वाला कंबाइन इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इनको दोनों को अपन कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है। तो दोनों कंपेयर करने के बाद क्या आ रहा है, देखो x1 इजिकल्स टू, यहां पर क्या है x1, ये x1 का है बेटा, x1 इजिकल्स टू 5 sin pi t, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, a1 की वैल्यू क्या निकल रही बेटा यहां से, a1 इजिकल्स टू 5, और जो भी ओमेगा के साथ है बेटा, मतलब जो भी t के साथ है वो क्या है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर t के सामने क्या है बेटा पाई, तो यहां भी t के सामने क्या है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही पाई। सेम नेक्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, x2 इजिकल्स टू 12 sin pi t प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पर a2 की वैल्यू क्या निकल रही, चेक करो यहां पर a2 क्या है बेटा, a2 है यहां पर 12, उसके बाद t के सामने क्या है देखो पाई, तो यहां पर भी t के सामने क्या है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर से भी क्या निकल रही पाई, ठीक है। और साथ में क्या है देखो यहां पर ओमेगा t प्लस phi1 था बेटा, इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो ये केस में phi1 क्या हुआ बेटा 0, यहां पर लेकिन पाई t ओमेगा t के साथ में क्या है बेटा पाई बाय 2, जो किसकी वैल्यू है phi2 की, तो phi2 की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर पाई बाय 2, ठीक है। तो phi1 और phi2 भी अपने पास है बेटा, ठीक है। तो इसका यूज कर अपने को क्या निकालना है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज रखने के बाद क्या होता है देखो, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्या है बेटा a1 5 का स्क्वायर 25 प्लस a2 स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस, ठीक है, 2a1 इंटू a2, 2 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है, कॉस phi1 माइनस phi2, ठीक है, cos phi1 माइनस phi2, phi1 क्या है बेटा 0 माइनस phi2 क्या है पाई बाय 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखो, अंडर रूट ये कितना होगा 25 प्लस 144 169 प्लस ये टर्म क्या हो रहा है देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है cos पाई बाय 2 हो रहा, cos पाई बाय 2 कितना होगा 0, मतलब ये सारी की सारी टर्म क्या होने वाले बेटा 0 होने वाली, तो बच रहा अपने पास सिर्फ बच रहा क्या बेटा अंडर रूट 169, मतलब r की वैल्यू क्या निकलेगी यहां पर 30, स्क्वायर रूट ऑफ 169 30, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर अपन पीरियड और इनिशियल फेज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के बाद हमको क्या निकालना है यहां पर पीरियड का फॉर्मूला क्या बेटा t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही थी पाई, और यहां पर भी पाई, तो पुट करो यहां पर पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, t की वैल्यू कितनी निकली बेटा 2 सेकंड, ठीक है। और इनिशियल फेज का फॉर्मूला क्या है देखो tan इनवर्स, ठीक है, a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 होल डिवाइडेड बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज भी अपने पास है, a1 की वैल्यू कितनी है देखो 5 इंटू साइन phi1 मतलब साइन 0 0 प्लस a2 की वैल्यू क्या है बच्चों 12 इंटू साइन phi2 कितना है अपने पास पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 कितना है 1 अपॉन a1 5 cos phi1 मतलब cos 0 कितना है बच्चों 1 प्लस a2 12 इंटू
cos phi to cos phi by 2 इज 0। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा देखो, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 0, 12 इंटू 1 12 अपॉन 5 इंटू 1 5 प्लस ये भी 0 मतलब सिर्फ 5। तो ये रेशियो जो है बेटा 12 अपॉन 5, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये 2.4 के आसपास आएगा बेटा। तो tan इनवर्स 2.4 की वैल्यू कितनी आएगी देखो, अप्रोक्सीमेटली 67 डिग्री और 23 मिनट। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इनिशियल फेज को निकाल सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल पेंडुलम के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।